हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि किस तरीके से हम स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में केमिकल और गैसियस मेथड का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या होते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस होने के अलावा इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। इस दुनिया में जितने भी टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, प्लांट सेल हो या फिर फंगी सेल हो, इन सभी टाइप्स के सेल्स में कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन है, कुछ चीज़ें हैं जो कि सिमिलर हैं। सबसे पहली चीज़ है डीएनए। डीएनए जो है वो सभी टाइप्स के सेल्स में कॉमनली प्रेजेंट होता है, क्योंकि जहाँ पे लाइफ है वहाँ पे डीएनए ज़रूर होगा। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी जो है वो सभी टाइप्स के सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी जो है वो सभी टाइप के सेल्स में काफ़ी कॉमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल की कवरिंग होती है और सेल को प्रोटेक्ट भी करती है, और सेल मेम्ब्रेन भी जो है वो सभी टाइप्स के सेल्स में प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ थी प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस में हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। प्रो मीन्स पहले यानी बिफोर, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस यानी कि बिफोर न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से पहले की लाइफ जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। तो सेम प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो प्रेजेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। और जिस रीजन में प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए प्रेजेंट होता है उस रीजन को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स का क्या मतलब है। यू मीन्स ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी यूकैरियोटिक का क्या मतलब हुआ, ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि इनमें जो है यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट नहीं करता, उनका डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स। ये सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है, वहीं यूकैरियोटिक सेल्स का डीएनए डबल स्टैंडर्ड और लीनियर होता है। तो डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता ही है, तो डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए है वो सर्कुलर है, वही यूकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए है वो लीनियर है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, करीब 1 to 2 माइक्रोमीटर का होता है, वही यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज है वो काफ़ी लार्ज होता है, करीब 10 to 100 माइक्रोमीटर का होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स होते हैं वो 70s के होते हैं, वहीं यूकैरियोटिक सेल्स के जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स होते हैं वो 80s के होते हैं, यानी कि 70s के कंपेयर में 80s राइबोसोम्स काफ़ी बड़े और डेंस होते हैं। अब ये एस का मतलब क्या है। एस स्टैंड फॉर स्वेटबर्ग, और ये एक यूनिट है जो राइबोसोम्स की साइज और डेंसिटी की डिटेल को समझाता है। नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन से मिलकर बनी होती है, वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में जो एनिमल्स या ह्यूमन सेल्स होते हैं उनके पास तो सेल वॉल नहीं होती है, बट यूकैरियोटिक सेल्स में जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की मिल की बनी होती है, और जो फंगल की सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल का डिवीजन बाय बाइनरी फिजन होता है, यानी कि यहाँ पे ए माइटोसिस होता है, ठीक है, यानी कि माइटोसिस फिनोमेना का यूज़ नहीं होता सेल डिवीजन के लिए। तो ए माइटोसिस क्या है, बाइनरी फिजन से होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में सेल्स के डिवीजन के लिए माइटोसिस और मियोसिस दोनों फिनोमेना का यूज़ होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो रेप्लिकेशन है वो एसेक्सुअल तरीके से होता है, वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में जो रेप्लिकेशन है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से होता है।
नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो रेस्पायरेशन होता है वो मेसोसोम्स में होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स भी एक लिविंग सेल्स हैं, तो उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो एनर्जी का जनरेशन है वो मेसोसोम्स में होता है। मेसोसोम्स जो है वो एक फोल्डिंग या फिर पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में जो रेस्पायरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो एनर्जी का जनरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिन जो है वो 3500 मिलियन ईयर एगो पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स ओरिजिनेट हुआ था। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो 2500 मिलियन ईयर एगो पहले फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुआ था। तो ये भी एक डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि ये सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड आर्की जो हैं वो एक सेल से मिलके बने होते हैं। वहीं जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि ये मल्टीपल सेल से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल्स, प्लांट सेल्स, अल्गी सेल्स, फंजाई सेल्स, ये जो होते हैं ये बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उनको हमने कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।